देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। बिहार में राबड़ी आवास विवाद गहराता जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है, इसकी मालिक जनता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं मिल सकता। उन्होंने आरजेडी के डेरा खाली नहीं करेंगे वाले बयान को अराजकता की भाषा बताया। ये सरकार जनता चुनती है, जनता का घर है, किसी व्यक्ति का घर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, उनका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, उन्हीं के बेटा गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अधिकार भी नहीं है और उनको घर नेता विरोधी दल के तौर पर जो कैटेगराइज करना चाहिए मिल गया। और उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने बयान सुना। हाँ। और यही तो मैं जनता को कहता था। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट से 1000 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर ट्रांसफर किया। इससे पहले राज्य की 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। कुल 14,600 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। दैट्स वाई देश का मिजाज ईस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तबीयत खराब होने के कारण इसमें शामिल नहीं हुए। वे पटना आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण एयरपोर्ट से ही अपने घर लौट गए और फोन के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। I really don't want to comment on that whole phenomena of Jan Swaraj Party. I never understood the logic behind PK trying to form a party and then finally deciding not to contest the election. The leader, if he runs away from the battlefield, how would any party survive? बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के प्रदर्शन पर आरएसएस के राम माधव ने कहा कि मैं जन स्वराज पार्टी की घटना पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मुझे पीके द्वारा पार्टी बनाने की कोशिश करने और फिर चुनाव न लड़ने का फैसला करने का तर्क समझ में नहीं आया। अगर नेता युद्ध के मैदान से भागेगा तो कोई भी पार्टी कैसे बचेगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन के नक्सलवादी 1 जनवरी को हथियार छोड़कर सरेंडर कर देंगे। ये ऐलान करते हुए जोन के प्रवक्ता अनंत ने एक बार फिर पत्र जारी कर तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि 1 जनवरी 2026 तक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को रोक दिया जाए, क्योंकि हथियार छोड़ने के लिए साथियों से बातचीत की जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि टीएमसी नेताओं के चेहरे पर सरकार के जाने का भय साफ नजर आ रहा है, इसीलिए वे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक वोटर हैं, उनके मतदाता बनने से जिन्हें परेशानी है, वे ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये थे देश के पूर्वी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.